नमस्कार दोस्तों। तो भाई आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का मिनी मॉक का सॉल्यूशन। किस प्रकार मैं सॉल्व करूंगा आपको दिखाऊंगा अभी अपनी कॉपी में करके सॉल्व किस प्रकार सॉल्व करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर जो लग रहा होगा आपको मैथ से लग रहा होगा, क्योंकि भाई मैथ्स में आने वाले हैं 20 क्वेश्चन। और जो 20 क्वेश्चन है भाई वही कर पाएगा जिसकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छे से अप्लाई किया है, अप्रोच इसकी अच्छी है। तो 30 तारीख का ये मॉक है, मैथ का मिनी मॉक। तो करते हैं इसे हम स्टार्ट। देखिए सबसे पहला प्रश्न आ गया, ये 39, 26, 22, 11, 2, 4, 3। ये आ गया प्रश्न। इसे देख के बच्चे क्या होंगे, इसे देख के बच्चे घबरा जाएंगे। करना कुछ नहीं है इसमें, सीधा सीधा जोड़ते जाओ। जोड़ो और हम दहाई के अंक से जोड़ेंगे, मतलब इसमें 30 लेंगे, इसमें 20 लेंगे, इसमें 20 लेंगे। 11 दूनी 22 हो जाएगा, ये 4 तिया 12 हो जाएगा ये। ठीक है, इसे 22 हो गया, ये 12 हो गया। अब देखो कैसे करते हैं। 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 और 20 90, 90 और 1 100। 100 ये हो गए, 100 हो गई ये। और 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21। 100 पहले और 21 ये हो गया आपका 121 हो गया ऊपर। कितना हो गया? 121 हो गया ऊपर। ये ध्यान रखना है आपको, कितना हो गया? 121 हो गया ऊपर। अब नीचे देखते हैं। सबसे पहले होगा ये का 5 दूनी 10। ठीक है, इस 3 को ही छोड़ देंगे, इसे अंदर से देखते हैं एक बार। 10 में 2 का भाग देंगे 5 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस के 7 हैं। 7 और 5 12, 12 में तो 9 गए आपके, 3 बचे। 3 का मल्टीप्लाई इस 3 में हो जाएगा, 3 तिया 9। यहाँ 5 दूनी 10 हैं, 10 में से 9 गए तो 1 बचा। 121 बटे 1, 121 आएगा। इसका आंसर हो गया आपका 121। इसे देख लीजिए, एक कार्यालय में 108 मेज़ें हैं। मैं लिख लेता हूँ 108 मेज़ हैं। ठीक है, 132 कुर्सियाँ हैं। ठीक है, ठीक है। यदि उनमें से 1/6 मेज़, 1/6 मेज़, 1/4 कुर्सियाँ टूट जाएँ तो कार्यालय में प्रत्येक मेज़र का और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं? अब देखिए कैसे करेंगे। हम आते हैं सबसे पहले यहाँ पे, आपको दिखाते हैं। सर ये मैंने लिख दिया प्रश्न। इसमें 1/8 मेज थी, इसमें से 1/6 टूट गई। 1/6 लिखा रहोगे आप 108 का। 1/6 का मतलब बची हुई पूछ रहा है, तो देखते हैं बची हुई कितनी बची मेज बची। 6 में से एक गई तो 5/6 हमारी बची होंगी। अब आप 108 का अगर 5/6 लिखा रहोगे, 6 एकम 6, कितने बचे? 4, 18 बार 18 पंजे 90 हो गए, 90 ये बची। अब इसमें से 1/4 टूट गए तो कितने बचेंगे? 3/4 बची होंगी। 132 का 3/4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये बची 99। अब इसमें पूछा है कि भाई एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता होगी एक आदमी के लिए, तो मेज कितनी है? 90। 99 भाई, नहीं 9 एक्स्ट्रा है तो आदमी नहीं कर पाएंगे काम, 90 ही लोग काम कर पाएंगे उसमें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 90 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 90 लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ये आगे, यदि संख्या इतने को 3 से विभाज्य किया है तो पी और क्यू का न्यूनतम मान क्या होगा? मतलब न्यूनतम मान पूछा है इसमें। 3 का नियम आपको पता है कि इन संख्याओं का योगफल 3 से कट जाना चाहिए। अब हम 3 जोड़ा बनाते हैं, देखो 9 ये कट गया 3 से। अब 5 है, 8 5 13, 13 और 5 18, 18 भी कट जाएगा। अब बचा 7, 7 और पी और क्यू। अब 7, अब पी की जगह क्या रखें हम? अब 7 में पहले तो क्या जोड़ें? 2 जोड़ें साथ में, मतलब 2 जोड़ने के बाद 9 आएगा और 9 कट जाएगा हमारा। पी की जगह 1 रख लो, क्यू की जगह 1 रख लो, तो बन जाएगा 9 आपका। या पी की जगह 0 रख लो, इसकी जगह 2 रख लो तो बन जाएगा। इसकी जगह 0 रख लो, इसकी 2 रख तो बन जाएगा। मतलब पी प्लस क्यू का योगफल कितना आएगा? 2 आएगा। 7 है और 2 हमें लाना है पी और क्यू की जगह पर, तो हमें क्या करना है? 2 रख देंगे, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसे देखो कितना इजी सवाल है ये। क्या पूछा है इसमें? मासा पूछा है, बस क्या है? भिन्न दे दिए बस। भिन्न का मासा है 4/8, 8/35, 22/40, 4/25 है, 8/35 है, 22/40 है। 4 22, 4 8 22 में किसका मासा क्या होगा? 2। कभी ऐसा सवाल आ जाए मासा का, तो ऊपर वाले का मासा नीचे वाले का लासा। तो भाई ऊपर वाले का मासा क्या आ जाएगा? 2। अब इसका निकाल लेते हैं हम लासा। किसका लासा? इसका। एक 25 का, 35 का
और 40 का कैसे निकालेंगे? 5 25 हो जाएंगे, 5 35 हो जाएगा और 5 40 हो जाएगा। फैक्टर कर दिया हमने। दिखा देता हूँ आपको कैसे कर रहा हूँ मैं शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूँ थोड़ा सा भाई। देखो ये 5 5 कॉमन आ जाएगा इसमें, ये 5, ये 5 और ये 5, ये कॉमन आ जाएगा, 5 लिख लेंगे यहाँ। इसका 5 बचा, इसका 7 बचा, इसका 8 बचा। 8 40 गुणा 5, 5 चक 20 200, 7 चक 2800 हो गए। 2800 में ऊपर कितना आया था? 2 आया था, काट दो। 1/1400 इसका आंसर आ जाएगा। एक सेकंड, हमने गलत कर दिया क्या? नीचे वाले का एलसीएम आएगा 5 25, 5 7 गुणा 8 गुणा 5, 8 40, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 7 दूनी 14। अरे 1400 आएगा, 1400 बट्टे, अब 1400 में अगर 2 का भाग देंगे तो 700 आएगा। 1/8 ये आ जाएगा इसका आंसर। इसे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। 18 मापकों का औसत कितना है? 18 मापकों का औसत है हमारा 124। बाद में ज्ञात हुआ कि दो मानों को 64 और 28 के स्थान पर 64 की जगह पे इसने क्या लिख दिया है? 46 और 28 के स्थान पे क्या लिख दिया है इसने? 42। अब यहाँ कितना कम लिखा है? पहले तो 46 से हम 64 देखेंगे कितना कम लिखा है। ये लिखा है 18 कम, 18 कम लिखा है, 18 कम लिखा है भाई, तो 18 जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ 28 की जगह पे इतना अंकित किया, मतलब कितना ज़्यादा लिख दिया है? 82 लिख दिया, तो माइनस कर देंगे। 18 4 54, 54 माइनस करना पड़ेगा, पर हमारे प्लस के 18 दे रखे हैं। पहले 18 में से 54 माइनस कर दो ना, 54 में से 18 माइनस कर दो, तुम्हारा 36। अब 36 माइनस करना पड़ेगा। अब 36 का पहले कितने माइनस करना होगा? 18 में 18 लोगों में भाग देना पड़ेगा, 2 होगा। अब प्रत्येक औसत 2 माइनस करना पड़ेगा 124 में से। 124 में 2 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 122 आ जाएगा। देखो भाई मैंने ऐसे किया है, दिखाता हूँ आपको। एक आपके साथ के साथ करता जा रहा हूँ, आप देखते रहिए सॉल्यूशन। ये आ गया प्रश्न नंबर अगला। अब इसे कैसे करेंगे? पिता और पुत्र की आयु का योगफल है 56। 56 योगफल है दोनों का। फादर प्लस सन का योगफल है 56। 4 साल बाद पिता की आयु पुत्र की, फादर और सन का रेशियो 3 को नहीं है तो 3 हो जाएगी फादर की, 1 हो जाएगी सन की। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। तो भाई अब इनका योग कितना होगा? पहले 4 वर्ष पहले था 56, तो 4 4 जोड़ देंगे 8। 56 में 8 जोड़ोगे तो 64 हो जाएगा अब इनका योग फिलहाल की डेट में। और यहाँ 3 और 1 4, 4 की वैल्यू दे रखी है 64, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 16। अब से 4 वर्ष बाद पता था पुत्र की आयु होगी कितनी होगी? 16 थी 48 और 16 एकम 16, ये 4 साल बाद की आयु। पहले कितनी होगी? 44 और 12, 44 और 12 ये होगी पहले की आयु उनकी। कैसे किया है आप एक बार देख लीजिए। देखिए ये मान ली 56, 64, 3 और 1 रेशियो बना लिया, 4 की वैल्यू 64, ये आई थी 4 वर्ष बाद की, 4 वर्ष पहले की, ये आ जाएगी। ठीक है जी। अब हम चलते हैं वहीं पे मॉक पे। देखो कितना इसका, तो भाई आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जहाँ जब जब दे रखा हो 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। मतलब किसी संख्या के 60, मतलब एक्स मान लो सबसे पहले तो एक्स का 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। इस 60 को ले जाओ उधर, 60 दूनी 120 हो गए। ये एक्स गुणा 60/100, 60 से काट दो, 2 बार कट गया। 100 को ले जाओ इधर, एक्स की वैल्यू आ गई 200 आपकी। अब बताता हूँ, इसमें कोई भी हो दो का दो, किसी संख्या के 2% में से 2 घटाने पर 2 प्राप्त हो तो भी 200 आएगा। किसी संख्या के 4% में से 4 घटाने पर 4 प्राप्त हो तब भी 200 आएगा। आप लगा के देख सकते हो। देखो क्या सॉल्व किया, आप एक बार देख लो। हमें एक्स मानी, एक्स का 60% लगा रहा, 60 घटा दिया 60 आ गया। इस 60 को हम ले गए इधर, 120 हो गया। 60/100, 60 से 2 बार कट गया। 100 को ले गए, 100 दूनी 200, एक्स के लिए 200 आ गई। चलते हैं अब इस पर। अभी आगे देखो
इस प्रश्न में क्या करना है, ए तथा बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी से इतना अधिक है, ए बी और सी का हमें रेशियो लेना है। अब इसमें तीन संख्या, ए तो कितना अधिक है, बी से 25% तथा बी सी से कितना अधिक है, 25% कम प्राप्त करता है। तो पहले बी और सी का लिखेंगे, बी सी से 25% कम प्राप्त करता है तो सी को मान लेंगे 100, 25% कम ले ला तो ये 75 हो गया। अब आते हैं ए और बी पे, ए बी से 25% अधिक, अगर 75 का 125% निकाल दो तो ए आ जाएगा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, इतना आपका आ जाएगा। अब क्या बोला है इसमें, ये आ गया। अब इसमें बोला है तो सी का हिस्सा क्या है, सी का हिस्सा क्या है, पहले इसे बना लेंगे हम रेशियो में। रेशियो में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 25 काट दो, 25 चौका 100, 25 दिया 75 और 25 दिया 75। अब इसमें 4 नीचे आ रहा है भाई तो 4 कर देंगे गुणा, इसमें 4 तिया 12, नहीं 4 चक 16 हो जाएंगे, 4 तिया 12 हो जाएंगे, 4 गुणा करेंगे, 4 4 गए 15 15, 15 12 16 आ गया इनका अनुपात, 15 12 16। अब इन सबको जोड़ देंगे, 6 और 2 8, 8 5 13 का 3, 1 2 3 3 और 1 4, 43 की वैल्यू, अब 43 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2279। अब 43 को भाग देंगे इसमें, 4 पंजे 20, 5 बढ़ जाएगा, 4 पंजे 20, 5 तिया 15, 215, उतार 2, यहाँ 1, फिर यहाँ 9, 4 तिया 12, 3 तिया 9, हाँ ये हो जाएगा 53 बार जाएगा पूरा भाग 43 का 2279 में। अब 53 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सी का हिस्सा कितना था, सी का हिस्सा हमारा 16 आया था, 16 थी 48 का 8 हासिल लगे 4, 16 पंजे 80, 80 और 84, 848 का आंसर आ जाएगा। कैसे आया एक बार देख लीजिए, देखो भाई 100 माना था, 25% कम 75 हो गया, अब 75 का 125%, क्योंकि 25% अधिक है ये हमारे बी से, ये हो गया। काट पीट करी, रेशियो में ले लिया, रेशियो बना के 15 12 16 रेशियो आ गया, इनको जोड़ देंगे 43 आ जाएगा। 43 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी थी, 1 यूनिट की वैल्यू इसमें भाग दे दिया सीधा का सीधा हमने, जैसे देते हैं गाँव की भाषा में। 5 बढ़ गया, इसमें आ गया 2 उतार लिया, 7 उतार लिया, 129 हो गया, 9 उतार लिया, 129 हो गए, 3 बार देंगे, 53 बार पूरा पूरा कट गया। अब सी की वैल्यू कितनी है, 16 है, 16 में 53 में 16 गुना कर देंगे, 848 आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं आगे, टाइम कम है भाई बहुत, मुझे करता हूँ सॉल्व में, आप देख लेना। यदि किसी वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि की जाए, 200% की वृद्धि मतलब पहले कोई चीज़ 100 है, 200%, 200/100 लिख लो, 200/100 लिख लेंगे, मतलब कोई चीज़ 1 थी, 2 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी, 3 हो गई, और 1 3 का आ गया रेशियो। अब क्या है, क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल पाई और स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, कितने की वैल्यू हो रही है, 8 की हो रही है, 1 पे 100 का 800% इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 800%। कैसे किया है, ऐसे किया है, आप देख लीजिए, ठीक है। अब करते हैं फिर से, एक ठोस बेलन का आधार त्रिज्या की ऊंचाई का योग 17 सेंटीमीटर है, ठीक है, त्रिज्या और ऊंचाई का योग इतना है, और यदि ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, एच की वैल्यू निकालनी है आपको, एच प्लस आर का मान, ऊंचाई और त्रिज्या का योगफल दे रखा है, एच प्लस आर का मान, और ठोस बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला होता है, 2 पाई r h प्लस r होता है। अब कैसे, 2 गुणा 22/7 गुणा, आर की वैल्यू हमें नहीं मालूम, एच प्लस आर की वैल्यू दे रखी है हमें 70 है, इक्वल दे रखा है 748। अब कैसे करेंगे, पहले काट देंगे से 11 से, 11 दूनी 22, 11 छक्के 66, क्या बचे 8 बजे 11, ठीक है। अब 4 बार 3 चौका 68,
2 दूनी 4, 4 तो 4 कट गया। आर की वैल्यू आ गई 7 आ गई। आर की वैल्यू, आर की 7 को ले जाएंगे वहाँ तो 7 आ जाएगी। अब आर की वैल्यू 7 है और एच प्लस आर का मान 17 है। एच प्लस आर का मान 17 है, 7 रख देंगे, 17 में तो 7 के 10, आज की वैल्यू हो जाएगी 10। देखो मैंने किस प्रकार किया है। इतना तो आपको करना पड़ेगा यार, ये चीज़ तो आनी चाहिए। फॉर्मूला बता दिया है मैंने, वैल्यू पुट करनी है, सारे मान निकालने हैं, आप निकाल लोगे, ठीक है। अब ये आ गया पी क्यू तथा आर एक व्यापार में क्रमशः 1/2, 1/3, 1/8 में निवेश करते हैं। अब 1/2, 1/3 पहले से सिंपल बना लो रेशियो। अब भाई इसे 2, 3 12 में से संख्या देखो जो कट जाए, 12 है। अब 12 इसे 1/2, 1/3, 1/12, 12 का कर दो गुणा सब में अपनी ओर से। गुणा कर दो कि 3 चक 12, ना 2 छक्के 12 और 3 चक 12 और 12 एकम 12, 6 और 4 10 और 1 11, 11 की वैल्यू आ जाएगी 121, 1,21,000 है ना, 12 लाख 1,000 है, पता नहीं 1,21,000, हाँ 1,00,000 1 2 3, अब इसे काट दो, 11 में 11 में 121, 11,000 आ गई। अब 11, अब किसका पूछा है, किसका पूछा है, क्यू का हिस्सा पूछा है, पी क्यू 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 का हिस्सा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 11 चौक 44, 44 आ जाएगा हमारा आंसर, और आंसर आ जाएगा। देखो किस प्रकार किया है, एक बार देख लो भाई, टाइम कम बचा है, मुझे करने दो सॉल्व, ठीक है। अब ये आ गया, एक वस्तु पर यदि छूट 25% है, छूट कितनी है 25% है, मतलब 100 की कोई वैल्यू है, 100 उस पर किया गया अंकित, और 25% की छूट मतलब 75 में बिका, और तो भी हमें 25% का लाभ हो रहा है, मतलब 75 जो वैल्यू हमारी 125 की है, कॉस्ट प्राइस 100 होता है, निकाल दो 2500 का 100, 25 पंजे 125, 15 15 चौका 60, 60 आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। यदि छूट 10% हो, मतलब 100 न होके 10% छूट दें तो मतलब कितनी करेंगे, 90 में बेचेंगे। 60 की चीज़ें 90 में बेचेंगे, कितना हो रहा है 30 का फायदा हो रहा है, किस पे हो रहा है 60 पे हो रहा है, 1/2 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 50% का फायदा हो जाएगा। देखिए कैसे किया है, एक बार देख लीजिए, कर दिया है मैंने साइड में यहाँ पे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 20 आदमी एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, मतलब 20 आदमी एक कार्य को, और उन्होंने 3 दिन काम साथ किया, मतलब 20 आदमी 18 दिन में कर सकते हैं। मतलब एक आदमी मान लो एक काम को एक दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है, मतलब 20 आदमी एक एक काम करेगा, 20 काम करेंगे, 18 दिन में 18 काम करेंगे, यहाँ का टोटल काम 20 गुणा 18 टोटल काम आ गया। उन्होंने 3 दिन का साथ साथ में, मतलब 3 दिन उन्होंने साथ किया, 3 दिन उन्होंने साथ किया, तो काम कितना हो गया भाई, 3 गुणा 20, 20 या 60 काम हो गया, 60 काम हो गया। उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, पहले से 18 दूनी 36, 360 काम था टोटल, 360 में 60 हो गया तो पता कितना बचा, 300 बचा। 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, कितने हो गए 25, 25 की एफिशिएंसी से अब एक काम करेंगे, एक आदमी, और काम कितना है हमारा, काम कितने और दिन, 25/300 कर दो, पचम 25 5 6 30 60 12, ये मैंने बिल्कुल देसी तरीके से कर दिया है। देखो 20 आदमी थे, 18 दिन, 20 की एफिशिएंसी मतलब एक एक क्या, मतलब एक एफिशिएंसी हमारी, टोटल हमारा काम हो गया 360, इतना काम है। अब 3 दिन 20 लोगों ने काम किया, 60 काम हो गया हमारा। अब 360 में 60 करेंगे, 300 बचा। अब 5 लोग और सामने लोग 25 25 क्या भाग दे देंगे 300 में, तो हमारा 12 आ जाएगा आंसर, ठीक है। उद्देश्य तरीका भी से। अब इन्हें देख लीजिए कितना आंसर, इजी सवाल है। ए बढ़ सकता है 12 में, बी बढ़ सकता है 15 में, सी खाली कर सकता है 10 घंटे में, तीनों पाइप खुल जाएँ। 60 आ गई वो, 12 पंजे 7, 15 चौका 60, 10 छः के 60, माइनस के आएंगे 5 और 4 9, 9 में तो गए 6 तो 3, 5 और 4 9, 9 में 6 के 3 और 3 3 दूनी 20 घंटे मर देंगे भाई साहब। देखिए दिखा देता हूँ आपको एक और, ठीक है। अब 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक कार को पार करने 15 सेकंड का समय लेती है, 15, जो कि रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में आ रही है। पहले निकाल लेते हैं टोटल हमारी चाल कितनी होगी, 300 मीटर है 15 में, 15 दूनी 30, 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई। विपरीत आ रही तो दोनों की
4 इसमें ऐड हो रही होगी। तो 20 को हम कर लेते हैं 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी 30 की। 5 चक 20, 18 चक 72, 72 आ गई दोनों की चाल। इसमें क्या बोल रखा है इसमें, जो कि रेलगाड़ी विद्युत आ रही है, जो कि रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर गति से आ रही है। कौन आ रही? कार आ रही है। जब 30 होगी कार की चाल, 30 माइनस कर देंगे 2, 42 हो जाएगी किसकी? हमारी ट्रेन की हो जाएगी। अब क्या बोला है, यदि कार रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले तो रेलगाड़ी इस कार को पार करने में कितना समय, अब एक दिशा में जाएगी। अब 30 तो हमें मालूम होगी किसकी है? कार की। और 42 हमने निकाल ली उसकी, ट्रेन की। जब एक ही दिशा में हो तो माइनस हो जाती है। 42 में से 30 गए तो 12 बचे। अब अब फिर से अगर पार करेगी अपने आप को तो कैसे करेगी, कैसे करेगी पार? अब 12 है भाई, ये तो किलोमीटर में से वो करते हैं, चेंज करते हैं मीटर प्रति सेकंड में। 5/18 का भाग दे देंगे, वो कर देंगे, गुणा कर देंगे और इसमें 300 में भाग दे देंगे इसका। करो 12 पंजे 60, 18 पहुंच जाएगा ऊपर हमारा, पहुंच गया ऊपर। 12 पंजे 60 हो गए, या काट दीजिए पूरा। 5 6 30, 12 पंजे 60, 18 18 पंजे 90, 90 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ठीक है। अब भाई मैं कर लेता हूँ पहले 16 प्रश्न, क्योंकि टाइम बताया बस 6 मिनट और क्वेश्चन बचे हमारे पास 4। एक बार इसे देख लेते हैं, आपको सॉल्यूशन में दिखा दूंगा आखिरी में। रोहित अपने स्कूटर 30 की चाल से जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। 24 से जाता है तो 5 मिनट देर पहुंचता है। इनका अनुपात निकाल लेते हैं। 56 30 6 24, और इनकी जो आने जाने का समय होता है वो अपोजिट होता है चाल के। 4 और 5 कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। और जहाँ एक तो पहले और एक बाद में, तो जुड़ जाते हैं दोनों। 5 और 6 11 हो जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी 11, 11 चक 44। 44 मिनट में जाता है किसकी स्पीड से? 30 की स्पीड से। 44 60 का भाग देते हैं, घंटे में बदल लेंगे। 30 30 दूनी 60, 44 में 2 का भाग देंगे 22, 22 आ गया इसका आंसर। 17 में देखते हैं, अरे यार खुल क्यों जा 17 में। हाँ आ गया। कॉलेज सी तथा C3 तथा C4 में दाखिला लेने वाले छात्रों की कुल संख्या में अंतर क्या है? देखो कैसे करेंगे। C3 ये रहा, C4 ये रहा। अब कैसे, अब अंतर देखना है, अंतर देखते जाना है। यहाँ पे आ जाइए इस वाले कॉलम में। 125 है, 20 है, कितने ज़्यादा हैं? C3 में 5 ज़्यादा हैं। दूसरे वाले में 75 है, 88 है, कितने? 5 और 8 5 13 ज़्यादा हैं। किसमें? C3 में। ठीक है, यहाँ कितने ज़्यादा हैं? 2 ज़्यादा हैं, 2 लिख जाएंगे +2 में। अब यहाँ भाई C4 में ज़्यादा हो, कितने हो गए? 4 ज़्यादा हो गए। 72 76 4, तो ये माइनस के 4 घटा दो, 2 बचे माइनस के। 1 सेकंड, 2 11, 11 और 5 16, 16 हो जाएगा अंतर। ऐसे करना है आपको, न कि सबरे जोड़ने बैठ जाओ। अब एक धनराशि चक्र ब्याज 5% दुगनी होती है। अब 5 वर्षों में हो रही है दुगनी। अब समान ब्याज की दर पर 8 गुना। अब 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 हो जाएगा। जो क्यूब आ रहा है ना 3, जो ऊपर लग रहा है पावर 3, पावर 3 का गुणा कर देंगे 5 में, 5 या 15, 15 वर्ष में हो जाएगा। यदि कोई धनराशि 5 वर्ष में 4 वर्ष के ब्याज से 4260 हो जाती है, मतलब 5 चक 20, कितना ब्याज आ रहा है? 5 चक 20% आ रहा है, इतनी हो रही है। और राशि होती है हमारी 100%, 100% राशि होती है। 20% वो है, तो 120% की वैल्यू आ गई हमारी 4260। 100 की कितनी आएगी? इसे काट दो, काट दीजिए इसे। 100 की वैल्यू आएगी हमारी, 100 की वैल्यू आएगी हमारी 3550 आएगी 100 की वैल्यू। अब 3550 का हमें कर देना है 4.2, 4.2 मतलब पॉइंट हटाएंगे, 10 लगा लेंगे नीचे। 17/2 गुणा 1/100। भाई इसका आंसर पॉइंटों में आएगा, और पॉइंटों में काट लेते हैं। 1267 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा? 1267 आएगा, क्योंकि इसमें अप्रोक्स में आएगा, पूरा तो आ ही नहीं सकता, अप्रोक्स में आएगा। अप्रोक्स में 1267 आ रहा है मेरा। ठीक है, अब इसे देखिए। यदि पेट्रोल की कीमत कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो रही है, 20% का वैल्यू कितना होती है? मतलब 20 की हो रही है, 100 से कितना हो रहा है हमारा? 120। तो एक कार मालिक को अपने खपत में कितनी % कटौती करनी चाहिए कि उसका खर्च पूर्ववत रहे? पूर्ववत रहे। अब देखो 120 उल्टा हो जाता है कब? 100। 120 से 100 पे पहुंचना है, कितने की? 20 की।
गुणा 100, 0 से कट गया 0। 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 50/3%। ये सीधा मैंने 100 मान की कर दिया सवाल, और ऊपर वाला ऐसे हो रहा है। ठीक है, 100 मान के कर दिया है, 50/3 आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी कर दो। आपको समझाते हुए भी देखो मैंने सवाल पूरा मॉक सॉल्व कर दिया, और फिर भी हमारे पास टाइम कितना बचा है, 2 मिनट के आसपास हमारे पास बची हुई है। तो भाई इसी प्रकार आपको बिल्कुल इजी मॉक है आज का, बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक आध सवाल हार्ड है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। सभी हमारे हो गए ना, हाँ सभी हमारे हो गए हैं। और भाई इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे पेपर में, इसी प्रकार का आएगा। कुछ नहीं है, खाली ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से करना है खाली। ठीक है जी, ऐसा कोई हमारा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब देखते हैं कितने हमारे ठीक है, सबमिट करते हैं। देखो भाई पूरे ठीक है हमारे, एक रैंक है हमारी। ओ भाइयों ने पहले से झंडा फहरा रखा है। ठीक है, देख लीजिए भाई, जीएस का मैंने सॉल्व करवा दिया है, उसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।